हाउ आर यू ऑल। सो आज मैं यहाँ पर एक और वीडियो के साथ आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और ये है इसके बारे में, रीठा के बारे में। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि रीठा क्या बालों को सही करता है, बालों के लिए कैसा है। रीठा, आंवला, सिकाकाई को बॉईल करके को ऐसे शैम्पू यूज़ किया जा सकता है या नहीं। या कुछ लोग शिकायत लेकर आते हैं कि हम तो बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे बाल तो और ख़राब हो गए। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जबकि एक बहुत नेचुरल, बहुत अच्छी और नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक्चुअली इसको गलत बनाता है। इसका इस्तेमाल अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आपको फ़ायदे के बजाय काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो यही चीज़ हम डिस्कस करने आए हैं कि इसको कौन सी वो वीडियोस हैं जिनके अंदर लोग अक्सर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम उन वीडियोस को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको करेक्ट मेथड भी बताएंगे और सबसे बड़ी मज़े की बात ये कि एंड पर हम आपको एक एक्चुअल में शैम्पू बनाना भी बताएंगे, ठीक है, कि आप किस तरीके से इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप एंड तक इस वीडियो को देखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। कमेंट में ज़रूर अपने फ्रेंड्स को टैग करें, फॉलो करें हमारे पेज को। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो भी कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसको रखते हैं यहाँ और अब हम एक वीडियो देखते हैं सबसे पहले और इसके ऊपर फिर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो कुछ ऐसा है कि स्किन को, तो ये बहुत ही अच्छा शैम्पू प्लस ये किसी लेडी ने बनाया था। 2-3 वीडियोस की कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई एक वीडियो नहीं है। इसमें 2-3 वीडियोस को डिस्कस किया गया है जिसमें कि डिफरेंट आपको जो पॉइंट्स मैं रेज करना चाह रही थी उसको डिस्कस किया गया है। सो पहला वीडियो जिसमें उन्होंने रीठा, आंवला, सिकाकाई को किस तरह से बनाते हैं इस चीज़ को किया है, जो कि अच्छा है। चीजें ली हैं जो कि इस शैम्पू को बनाने में हमें काम आएंगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ, शिकाकाई है। शिकाकाई मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब। अच्छा, ये यहाँ पर मैं ये ऐड करती जाऊँ कि आपके लिए रीठा सोपनट बहुत अच्छा है और इसका नेचुरली अल्लाह की तरफ से ही जो pH है वो 4 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, 4.2। अगर आप इसको जैसे कि इसका सोल्यूशन रेडी करते हैं और एक जैसे कि उसका बॉईल किया और उसके बाद जो 4 पॉइंट कुछ होता है। लेकिन अगर इसके अंदर आप शिकाकाई भी ऐड हो रहा है, इसके अलावा इसके अंदर आंवला भी ऐड हो रहा है, जिस तरह से कहा जाता है ना इक्वल क्वांटिटी में करके, जैसे कि इस वीडियो में बताया गया कि इक्वल क्वांटिटी में करके आपने बनाना है, उससे आप यकीन करें इसका pH इतना लो होगा जो कि 3 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है, 3 हार्डली 3 होगा। अगर वो आपको सोचा आप डेली की बेसिस के ऊपर यूज़ करें तो आपकी स्कैल्प इरिटेशन बहुत बढ़ जाएगी, आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। सो इतना pH लो जो है वो आपको डेली बेसिस के ऊपर तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कभी वंस अ मंथ या उसमें जैसे आमतौर पे एप्पल साइडर विनेगर के रिंजेस या डीप क्लैरिफाइंग ट्रीटमेंट्स के रिंजेस आपको बताए जाते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, उनका pH भी कुछ इसी तरीके से होता है, लेकिन वो वंस अ मंथ आपको रिकमेंडेशन होती है। इस तरह डेली बेसिस के ऊपर आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये चीज़ जहन में रखें। सिर्फ अगर सोप नट का अगर लिया जाए ना सोल्यूशन तो वो बड़ा एक मुनासिब सा pH देता है, उसका pH बहुत अच्छा है, खाली फिर ये यूज़ करें, उसके अंदर फिर आंवला वगैरह यूज़ नहीं करें। सिंपली इसको बॉईल कर लिया गया था और उसके बाद इसको ओवरनाइट रख दिया गया था, देन इसको ग्राइंड कर लिया गया था। ग्राइंड करने को मैं इतना एडवोकेट नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये नहीं होता कि उससे कोई नुकसान होता है, उसका रीज़न ये होता है कि उसके पल्प्स इतने ज़्यादा मैश हो जाते हैं, इस कदर स्मॉल हो जाते हैं कि बाद में उसको छानना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और वो अल्टीमेटली आपके बालों के अंदर फंसने लगते हैं। तो इस वजह से मैं उनको थोड़े से इस तरह के हों कि रॉई हों जब थोड़े से, तो आप नरम पड़ जाएं तो उसको अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। वैसे हम अलसी का बीज डालेंगे, इसके अंदर जेल बनने लगेगा। अच्छा, एक और वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा था कि अलसी का बीज, फ्लैक्स सीड जिसको भी कहते हैं, सो आप अगर फ्लैक्स सीड को यूज करेंगे तो उससे जेल बनेगा। यस, दैट्स ट्रू, और बहुत अच्छा जेल बनता है इससे। रही हूँ और ये बिल्कुल ही जेल जैसा फील हो रहा है, अच्छे तरीके से ये जेल जैसी अच्छा, इसको हमेशा आप मलमल के कपड़े में ही छाना करें, छन्नी को यूज़ नहीं किया करें। उसको सेव करना है तो आपने उसको मलमल के कपड़े से करें, उसको अच्छे से निचोड़ लें तो वो बहुत ही अच्छा सा बिल्कुल उसको कर लें तो उसका एक अच्छा सा एक निकल आता है एसेंस उसका, और उसको फिर आप यूज़ करें। कंसिस्टेंसी में आ गया है, ये तैयार हो गया है। इसको आप किसी भी बोतल में भर के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। कम से कम 3 महीने तक आप इसको आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके के कोई केमिकल का इस्तेमाल आपको हरगिज उसको 3 मंथ्स, 1 मंथ क्या
3 दिन के लिए भी फ्रिज में इस तरीके से नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे आप एक तरह से दावत देते हैं अपने स्कैल्प के अंदर यीस्ट इन्फेक्शन को। ठीक, इसके अंदर माइक्रोबियल काउंट्स बढ़ जाते हैं आपके सोल्यूशन के अंदर जो कि आप बनाते हैं, हर्बल जो भी एक चीज़ बना रहे हैं, तो उसके अंदर शैम्पू के अंदर आपके माइक्रोबियल काउंट्स बढ़ जाते हैं, आपको यीस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया फॉर्म हो सकता है, ठीक है, वो फिर आप थ्रू आउट उसका इलाज ही करवाते रहें। आप देख रहे हैं ये हालत होती है फिर स्किन की। तो इससे बचने के लिए कैसे आप फिर इसको यूज़ करें, जब आप बनाएं जैसे तैयार हो जाए उसको फ़ौरन से फ्रीज कर दें, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। सो या तो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करें, लेकिन अगर आपको प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड नहीं करनी है सो क्या ज़रूरी है कि आप इसको फ़ौरन से फ्रीज कर दें। और फ्रीज करने के लिए आपको मैं तरीका ऊपर बता देती हूँ कि उसको क्यूब्स की फॉर्म में किसी कटोरी के अंदर, किसी जो सोप के आते हैं, सिलिकन के भी आते हैं, सोप्स के भी मोल्ड्स आते हैं, आप उसको यूज़ किया जा सकता है। और उसमें से आपको जितना ज़रूरत हो 1 ब्रिक 2 ब्रिक उसको निकाला और उसको आप यूज़ कर लें। सो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन यूज़ दिस शैम्पू। अदरवाइज अगर आपने फ्रिज में रखना है तो काइंडली इसको यूज़ मत करिएगा। फिर हमने मेहनत की, पहले हमने चीज़ों को भिगोया, फिर पकाया, फिर मसला, फिर छाना। हमारा पानी जिसका हमने शैम्पू तैयार करना है वो बनकर तैयार हो चुका है। काफ़ी सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारा शैम्पू जाग नहीं बनाता। आज से बनाएगा, जाग भी बनाएगा, मैल कुचैल, हैवी ऑयलिंग, खुश्की सिकरी को साफ़ करेगा, बालों को एकदम चमकदार, साफ, खुशबूदार बनाएगा। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे शैम्पू बेस। ओ भाई मारो मुझे, मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। इस वीडियो को यहाँ पर देखने के बाद प्लीज ये मैं हाथ प्लीज, अगर आपको वाकई ही केमिकल से दूर रहना है, व्हाट्स द पॉइंट देन कि आप इसको क्यों यूज करना है। इसके अंदर फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ रहे हैं, आपके बैक्टीरियल चांसेस बढ़ रहे हैं, आपको इरिवर्सिबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्कैल्प के, तो क्यों उसके बाद फिर सल्फेट भी यूज़ करना है उसके अंदर। तो बनाने का क्या फ़ायदा। इसको अलग से वैसे एज अ हेयर मास्क यूज़ कर लें और उसके बाद कोई भी शैम्पू आप उठा के यूज़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस है बनिस्बत इसके कि आप इसके अंदर एक शैम्पू बेस डाल दें। इट इज़ मेड ऑफ ऑल सल्फेट। सल्फेट आपके बालों को अल्टीमेटली फिर डैमेज करता है। अब इसको ठीक तरीका क्या है यूज़ करने का। देखिए ठीक तरीका यही है कि आप इसके अंदर बैलेंस लेकर आएँ। इनकेस अगर आपने ये यूज़ करना ही है और आपके बालों को सूट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है कि सूट कर रहा है और नो डाउट कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करें। फ्रोज़न आपने जो भी ब्रिक बनाई है कटोरी के अंदर, अगर उसको आपने एक बैच बनाया उसको निकालें, उसको यूज़ करें और उसके बाद आप इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, इससे ऑयलिंग साफ़ नहीं होगी, ठीक है। आपके अगर सर पे तेल लगाए तो वो इससे क्लियर नहीं होगा, तो वो आपने उसको क्लियर करने के लिए फिर आप सल्फेट फ्री शैम्पूज़ को यूज़ करें उसके इंस्टेड। जिस दिन आपने ऑयलिंग करनी है उस दिन सल्फेट फ्री शैम्पूज़ को यूज़ करें। महीने में एक बार सल्फेट शैम्पू यूज़ किया जा सकता है, उसको बल्कि आप रखें। और इसी पर्पज़ में हमारे जो नेचुरल शैम्पूज़ हैं उसके साथ हम एक डीप क्लैरिफाइंग शैम्पू भी देते हैं जो कि वंस अ मंथ आपको हम कहते हैं कि आप यूज़ करें। ये रीठा एक्सट्रैक्ट के साथ रेडी किया है। तो चलिए मैं अब आपको यहाँ पर होम मेड शैम्पू का भी तरीका बता दूँ, और जितनी भी हमारे किचन के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं उसी से हम इसको बनाएंगे। इवन कि पीएच बैलेंस जो है वो भी हम उसी से करेंगे। तो आपने पीएच बैलेंस का खूब ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा गेम ही पीएच का होता है, जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी हेयर केयर की, उसमें पीएच का ख़ास ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपने इसी ग्रामेज को लेकर चलना है जो कि अभी हमने यहाँ पर बताई हैं। सोपनट 80 ग्राम, फ्लैक्सीड ऑप्शनल है 10 ग्राम, आंवला 5 ग्राम, शिकाकाई 5 ग्राम, वाटर 2000 ग्राम। आपने अगर क्वांटिटी डबल करनी है तो उसको डबल कर लें, लेकिन आपने इसी रेशो का ध्यान रखना है। इसको रात भर रख लें भीगा हुआ, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको इतने अच्छे से बॉईल करें कि पानी आधे से भी आधी क्वांटिटी का रह जाए। सो एंड प्रोडक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 ml का होगा, ठीक है। सो इसी ग्रामेज के साथ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। पानी जो है उसको हमने जो फिल्टर्ड वाटर है उसको यूज़ किया है, ठीक है। सो आमतौर पे जो आप घर में पीने का पानी यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ करिएगा, टैप वाटर से अवॉइड करिएगा। आपने छन्नी का यूज़ करने से अवॉइड करना है। मैं यहाँ पर छन्नी इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये डबल लेयर्ड छन्नी है मेरी,
तो आम तौर पर आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रेफर करें कि मलमल के कपड़े से छानें, ताकि उसके अंदर कोई पल्प ना जाए, क्योंकि वो बालों में फंसेगा और उसको वॉश ऑफ होने में इशू होगा। तो आपने ये नहीं करना है। आमतौर पर इक्वल रेशोज़ रीठा, आंवला और सिकाकाई के जो यूज़ होते हैं वो पीएच बहुत लो कर देते हैं, ठीक है। सो इतना लो पीएच हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पे मैंने कोई भी इस तरह की वीडियो नहीं देखी जो इस इशू को एड्रेस करे। सो आपने पीएच के बैलेंस का ख़ास ख्याल रखना है। या तो खाली रीठा यूज़ कर लें, क्योंकि खाली रीठा का जो पीएच होता है 4.2 कुछ होता है। लेकिन अगर आपने रीठा और जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ किया, उसके बावजूद इसका 3 पॉइंट कुछ पीएच आया है, ठीक है। आप चाहें तो स्ट्रिप्स ख़रीद सकते हैं दराज से, जो कि पेपर स्ट्रिप्स होती हैं, उससे पीएच को चेक किया जा सकता है। तो आपने इसको इसका जो एंड जो एक पीएच आएगा ना, वो आएगा 3.1। अगर आप इसी तरह से जैसे इक्वल क्वांटिटी ऑफ इसमें जैसे कि आमतौर पर किया जाता है यूट्यूब वीडियोस के ऊपर, जो कि एक अर्से मैंने भी बहुत यूज़ किया और उसका कोई रिज़ल्ट बेहतर नहीं आया था मेरे बालों पर, इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था यूज़ करना। लेकिन मैं आपको जो ये वाली रेसिपी बता रही हूँ, इससे आपके एटलीस्ट बालों की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। और अगर आप रीठा ही को एज अ शैम्पू यूज़ करना चाह रहे हैं, जो कि नेचुरली बहुत से लोग कर रहे होते हैं, तो काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखें कि पीएच का बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप का जो पीएच है वो अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो बाल कटे पटे और 2 शाखा हो जाएंगे, ठीक है। बालों की क्वालिटी आपकी बहुत ख़राब होगी, बाल टूटेगा फिर, और वो बेहतर नहीं है बालों के लिए। इतना ही समझना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि पीएच एक पूरा सब्जेक्ट है। तो आप फ़िलहाल इतना समझें कि पीएच जो एक आइडियल होता है वो है 5 से लेकर 5.5 शैम्पू के लिए। तो आमतौर पे मार्केट में भी जो होते हैं उसका भी यही होता है पीएच। यहाँ पर हम आपको सीक्रेट एक इंग्रेडिएंट बता रहे हैं, जो कि आप पीएच बैलेंस करने के लिए अपने किचन से ले सकते हैं। और ये ½ टीस्पून हमने इसी रेशोज़ को ध्यान में रखते हुए ½ टीस्पून मीठा सोडा का लिया, या बेकिंग सोडा आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपने अच्छे से मिक्स किया एंड देन हम इसका पीएच आपको दिखाएंगे कि आफ्टर एडिंग ½ टीस्पून ऑफ मीठा सोडा आपका जो पीएच है वो कितना हो गया है। तो ये एक बड़ा आइडियल सा आपका पीएच बना देगा, जो कि 5 तक होगा। सो इस तरह से क्या हो सकता है कि आप इसी रीठा शैम्पू को सेफली अपने बालों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो रीठा शैम्पू होता है, ये आपके ऑयल को, या इन केस आप अगर ऑयल यूज़ किया हुआ है बालों पर, या आदत है आपको ऑयल यूज़ करने की, तो उस वक्त इस शैम्पू से बालों को वॉश ना करें, क्योंकि वो आपके बालों को क्लीन नहीं करेगा। उसके लिए फिर क्या है, जो मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बताया है कि सल्फेट फ्री शैम्पूज़ को आप प्रेफर करें। आप इसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर सकते घर में, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना एक बहुत ज़्यादा उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी परसेंटेज कहीं आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि वो नुकसानदेह चीज़ एक हो सकती है अगर परसेंटेज ज़्यादा हो जाए। एक सेफ़ परसेंटेज में ऐड किया जाता है, इसलिए आपने क्या करना है, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव खुद से ऐड नहीं करनी है, आपने इसको सिंपली फ्रीज़ कर देना है। ये फ्रीज़ आप आइस क्यूब के मोल्ड होते हैं, किसी सोप मोल्ड में आप कर लें, या आप छोटी छोटी कटोरियाँ घर में रखें, उसके अंदर इसको आप फ्रीज़ कर लें, और जितना भी बैच चाहिए हो उसको आप निकालें और उसको बॉईल कर लें, या आप इसको थॉ होने दें नॉर्मल टेम्परेचर पर। आमतौर पे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है बालों को वॉश करने के लिए। अच्छे से स्कैल्प के ऊपर और बालों के ऊपर लगाइए एंड देन उसको वॉश कर लें। प्रेफरेबली ऐसा है कि जब आपने ऑयलिंग की हुई है तो आप सल्फेट फ्री शैम्पूज़ को यूज़ करें। इसके अंदर आपने कोई भी शैम्पू मार्केट से लेकर एक सोल्यूशन, जैसे आम तौर पे वीडियोज़ में मैंने देखा है कि वो सोल्यूशन एक बनाते हैं, उसके अंदर शैम्पू डाल देते हैं कोई ना कोई, उससे प्रिजर्वेटिव्स का बैलेंस इतना आउट हो जाता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो नुकसानदेह एक सोल्यूशन बन जाता है जो आपकी यीस्ट इन्फेक्शंस कर देता है स्किन के ऊपर, आपके स्कैल्प के ऊपर, और आपके बालों को ख़राब करता है। तो आपने ना तो शैम्पू डालना है और इसको फ्रीज़ लाजमन करना है और पीएच का ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाहती थी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो।
और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग इसको यूज़ करते हैं उनको टैग ज़रूर करें ताकि उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।